दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का एपिसोड था, वो भाई साहब हिना खान ने जो एक्सपोज यहाँ पे शिल्पा शिरोडकर को किया है, भाई साहब क्या एक्सपोज किया है यहाँ पे। बहुत मज़ा आ गया एक्सपोज जो किया शिल्पा को। और यहाँ पे जो रिश्तों की क्लैरिटी चेक है, वो भी यहाँ पे हिना खान जो है वो इन लोगों को दे के गई है। और यहाँ पे एलिस का जो इविक्शन हुआ है, उस पे भी हम आज बात करेंगे। और शिल्पा को जो एक्सपोज किया, फिर रजत वर्सेस यहाँ पे करण हुआ यहाँ पे, और जो यहाँ पे टास्क भी हुए हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो सेटअप वो थोड़ा चेंज किया है, देखते हैं। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल टेबल कुर्सी थोड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए एपिसोड को शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो भाई साहब, पहले जो वाइल्ड कार्ड 3 है, सलमान भाई ने आज उन तीनों को ही यहाँ पे टास्क दिया और यहाँ पे उन तीनों को ही जो है वो दिखाया गया है। क्योंकि एक हफ्ते से जो है वो ये 3 जो है ये यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ये 3 जो कन्याएं हैं जो वाइल्ड कार्ड आई हैं, इनको यहाँ पे टास्क दे दे के यहाँ पे आज उनको दिखाया गया है। अब सबसे पहला जो टास्क था यहाँ पे, व्हील जो है वो एक व्हील रखा गया था और उसको सर्कल बनाया गया, उसमें कुछ लिखा गया था और उसको यहाँ पे इन तीनों को ही घुमाना था। और उस 3 में जो लिखा है वो आएगा तो वो इनको इन लड़कों के साथ यहाँ पे भाई साहब करना था। यहाँ पे जो है यामिनी को बुलाया जाता है। यामिनी जो है वो सर्कल यहाँ पे घुमाती है, तो वहाँ पे आता है इम्प्रेस। अभी यामिनी को पूछा जाता है कि इम्प्रेस किसको करोगे। यामिनी तो भाई साहब यामिनी तो अविनाश की दीवानी हो गई है। बोलती है कि जब ये पानी में स्विमिंग पूल में जाते हैं तो इनके जो सिक्स पैक हैं, उनकी जो बॉडी है, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो जाती हूँ और ये बहुत हैंडसम है, ये यहाँ पे बहुत क्यूट हैं। ऐसे यहाँ पे यामिनी जो है वो बताती हैं। अब आती है आदिति मिस्त्री वही आती हैं और वो व्हील जो है वो घुमाती हैं और उनको मिलता है यहाँ पे डांस। अब वो डांस किसके साथ करेंगी, ये यहाँ पे सलमान सर जो है वो इनको पूछते हैं। अब ये जो है भाई साहब देखती हैं चूज करती हैं करण को। करण भी खुश, वाह भाई करण भाई मज़े ले रहे हो, मज़े सही है, चल रहे हो, सही चल रहे हो, मज़े ले रहे हो। तो यहाँ पे जो है करण के साथ यहाँ पे जो यामिनी है वो डांस करती हमें यहाँ पे दिखाई गई। अब यहाँ पे आ जाती है ईडन यहाँ पे जो है वो व्हील घुमाती है और ईडन को यहाँ पे मिल जाता है किसका मुंह नहीं देखना चाहेंगी ये। अब ईडन को पूछा जाता है कि आप किसका मुंह यहाँ पे नहीं देखना चाहेंगी, तो ईडन जो है वो बता देती हैं कि मैं करण का मुंह नहीं देखना चाहूँगी। ओ भाई साहब, क्योंकि करण ने जो है वो बग्गा जी के जो प्रोफेशन है, उनके जो वो जो काम करते हैं, उनके ऊपर इन्होंने जो है कल वो कहा था और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। किसी के काम के ऊपर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, बिल्कुल सही बात है। ईडन ने कल ही यहाँ पे अविनाश से ये बात कही थी कि मेरे अगर काम के ऊपर ये करण जाएगा तो मैं इसको अच्छा जवाब दूंगी। और ये जो करण है ये बग्गा जी के काम के ऊपर गया है, ऐसे यहाँ पे ईडन जो है वो बताती हैं। और ईडन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि करण जो है वो बग्गा जी के काम के ऊपर बात किया। जो पॉलिटिशियन है, करण ने बोला मैं अगर बोलने बैठूंगा ना, आपकी जो जो है करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। ओ भाई साहब, तो ये ईडन को यहाँ पे पसंद बिल्कुल भी नहीं आया, इसीलिए ईडन यहाँ पे करण का मुंह नहीं देखना चाहती। अब आ जाते हैं दूसरा भाई, जो टास्क है इन कन्याओं के लिए ही रखा गया। ये बोला गया कि जब ये घर में आई तब कोई ये जो लड़कियां थी, पुरानी लड़कियां, ये यहाँ पे इनका स्वागत नहीं कर पाई और इनका जो मुंह दिखाई है वो सही से, यहाँ जो मुंह दिखाई है इन लड़कियों का सही से नहीं हुआ है। ये अब मुंह दिखाई यहाँ पे होगी। अब इनके मुंह पे भाई साहब इनको एक स्प्रे दिया गया, वो स्प्रे से इनको मारना था यहाँ पे पानी उनके ऊपर। अब आ जाती हैं पहली, और यहाँ पे कशिश जो आती हैं वो बोलती हैं यामिनी यहाँ पे
कशिश जो है वो यामिनी को चुनती हैं और बोलती हैं मुझे इनका मुंह जो दिखाई है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जब आई मुझे भी उतना कुछ अच्छी लगी नहीं, ऐसे यहाँ पे जो कशिश है वो उनको बोलती है। अब आ जाती है श्रुतिका। श्रुतिका वो ईडन को वो ये करती हैं। अब ईशा जो है वो अतिथि को करती हैं, अदिति, और चुम जो है वो यामिनी को करती हैं, सारा यामिनी को करती हैं, शिल्पा जी जो है वो यामिनी को करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है भाई साहब वो यामिनी को किया जाता है यहाँ पे, वो स्प्रे जो मुंह पे मुंह दिखाई का होता है। अब यहाँ पे सलमान सर ये बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा यामिनी आपको किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा शो में आप दिख रही हो यामिनी। ये आप याद रखना। मुझे ऐसे लग रहा है भाई साहब कि 3 जो वाइल्ड कार्ड हैं इसमें से कोई एक और यहाँ पे इविक्शन होने वाला है, क्योंकि कल जो है नॉमिनेशन टास्क यहाँ पे होने वाला है, और नॉमिनेशन टास्क यहाँ पे बहुत जल्दी लिया जा रहा है। क्या मिड वीक इविक्शन होने वाला है यहाँ पे इस हफ्ते, ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। और यामिनी को ये बोला जाता है कि आप गेम अच्छा खेलो, इसका मतलब आप यहाँ पे दिख रहे हो बाहर, तो यामिनी हो जाती है खुश। और इन तीनों में से कोई एक जाने वाला है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अतिथि मिस्ट्री ये जो है वो जाएंगी भाई साहब, या बग्गा इस हफ्ते, देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे तीसरा टास्क भाई साहब। एक टास्क के बाद एक टास्क, एक टास्क के बाद टास्क। तीसरा टास्क जो है वो जले पे नमक छिड़कना। कौन आपसे कितना जलता है ये आपको दिखाना है। यहाँ पे एक जो है वो बनाया गया, जो नमक इनके सर के ऊपर डाला जाएगा, जो इनसे जलता है उनके सर के ऊपर वो जो नमक है वो डाला गया है भाई साहब। अब यहाँ तो भाई साहब यहाँ पे जो टास्क हुआ है यहाँ पे जले पे नमक छिड़कने वाला, और ये जो टास्क है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे टास्क हुआ है। तो यहाँ पे पहले जो है वो विवियन को बुलाया जाता है। विवियन जो है वो दिग्विजय को बुलाता है, और दिग्विजय विवियन बोलता है कि ये मुझसे यहाँ पे जो दिग्विजय है वो जलता है, ऐसे यहाँ पे विवियन उसको बताता है। अब ईशा आती है। ईशा जो है वो करण को बुलाती है, बोलती है करण जो है हमारी दोस्ती पे चलता है, अविनाश और यहाँ पे ईशा, एलिस, हम, विवियन, हमारी जो दोस्ती है इनके ऊपर वो जो करण है वो जलता है, ऐसे यहाँ पे ईशा जो है वो कहती है। अब अविनाश आता है। अविनाश भी करण को यहाँ पे बोलता है कि ये मुझसे जलता है कि मैं यहाँ पे विवियन से बात कर रहा हूँ या ईशा से बात कर रहा हूँ या किसी से बात कर रहा हूँ, तो इसको जो हमारी दोस्ती जो है वो खटकती है, ऐसे यहाँ पे अविनाश भी यही कारण दे के उसको जो है जले पे उसके नमक यहाँ पे छिड़कता है। एलिस आती है। एलिस भी करण को जो है वो कर देती है। फिर कशिश आती है। कशिश जो है वो दिग्विजय को ये करती है। ईडन आती है। ईडन यामिनी को करती है। ईडन बोलती है ये जो आई और आने जब से आई इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और ये बात मिल के करती नहीं है, कुछ नहीं है, और ये मुझसे पता नहीं क्यों जलती हैं, ऐसे यहाँ पे यामिनी कहती है। ईडन जो है वो यामिनी को कहती है। फिर यामिनी जो है वो ईडन के ऊपर यहाँ पे जो नमक है वो डालती है। रजत आता है। रजत जो है वो शिल्पा के ऊपर नमक डालता है, बोलता है कि जब ये मैं इनसे बात कर रहा था, ये इनकी जो कम्युनिटी है इनसे यहाँ पे ये इन्होंने बोला एक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने इनको कुछ बोला नहीं उतना, या तो ये मेरे से प्यार करती हैं या नफरत करती हैं, इसलिए ये मुझसे जलती हैं, पता नहीं इनका क्या है ये डबल। यहाँ पे फिर दिग्विजय आता है। दिग्विजय जो है अविनाश से जो है वो बोलता है कि दिग्विजय बोलता है कि अविनाश जो है वो मुझसे जलता है। फिर बग्गा आते हैं। बग्गा यहाँ पे करण से बोलते हैं करण जलता है। अब श्रुतिका आती है। श्रुतिका जो है वो कशिश को यहाँ पे बोलती है ये मुझसे जलती हैं। शिल्पा आती है। शिल्पा रजत को बोलती हैं। अब यहाँ पे चुम आती हैं। वो अविनाश से बोलती हैं कि जो अविनाश है वो मेरे और करण के दोस्ती से यहाँ पे ये जलता है, ऐसे यहाँ पे चुम बोलती है। करण आता है। करण यहाँ पे रजत से बोलता है कि मैं इनके जो भाई है उनको यहाँ पे मैं अपनी तरफ ले रहा हूँ, या मैं उससे बात कर रहा हूँ, या मैं उसके क्लोज हो रहा हूँ, तो इनको यहाँ पे जलन हो रही है, ऐसे यहाँ पे करण जो है वो रजत को बोलता है भाई साहब। अब यहाँ पे सलमान सर ये बोलते हैं करण को कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे चुना है कि आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलते हैं, और आपके ऊपर यहाँ पे जो नमक है वो पड़ा है भाई साहब। अब आपको ये सोचना है इसके बारे में, ये सलमान सर करण को यहाँ पे बता देते हैं। अब इसके बाद आती है हिना खान आती हैं भाई साहब। हिना खान आती हैं। हिना खान
मुझे पता नहीं इनको क्या बीमारी है। सलमान सर बोल रहे थे कि आप जो है वो बीमारी से लड़ रहे हैं, इनकी जो भी बीमारी है भाई साहब वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और इनको सेहत तंदुरुस्ती जल्द से जल्द मिले। हिना खान को जो भी बीमारी है, अब यहाँ पे हिना खान जो है वो पहले बिग बॉस में रही चुकी हैं, वो हमें दिखाया गया। और कैसे उनको एक टैग मिला था, शेर खान का जो टैग है वो इनको मिला था, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे जो है वो गेम खेला था और यहाँ पे फाइनल में भी ये पहुँची थी। ये भी हमें यहाँ पे दिखाया गया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन के बिग बॉस से निकली हैं। और जो यहाँ पे इन्होंने बिग बॉस में कमाया और वो बाहर भी जाके उनको उतना ही प्यार ऑडियंस का मिला, वो भी हमें यहाँ पे दिखाया कि बिग बॉस से जो निकल के जाते हैं वो कुछ ना कुछ बाहर जाके करते हैं और उनको बहुत इज्जत भी मिलती है और बहुत शोहरत भी मिलती है, ऐसे यहाँ पे हमें दिखाया गया। उसके बाद यहाँ पे जो है सलमान सर जो है वो इविक्ट जो है वो कर देते हैं भाई साहब। बहुत जल्द दिखा दिया भाई साहब, जो इविक्शन का जो ये था भाई लास्ट में दिखा देते भाई साहब, पर लास्ट में तो कुछ दिखाया नहीं, सीधे बीच में ही बता दिया भाई साहब इविक्शन यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे सलमान सर आते हैं, कौन कौन नॉमिनेशन में है वो हाथ ऊपर करे। सब हाथ ऊपर करते हैं और किसको लगता है कि वो इस हफ्ते जाने वाला है? कोई हाथ ऊपर नहीं करता बल सिवाय एलिस के। एलिस को ये लगता था कि मैं इस हफ्ते घर से बाहर जाने वाली हूँ, तो एलिस जो है वो यहाँ पे हाथ ऊपर करती है, सर मैं यहाँ पे मुझे गट्स जो है वो मुझे लग रहा है कि मैं घर से बाहर जाने वाली हूँ। सलमान सर ये बोलते हैं कि आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आप घर के बाहर जाने वाली हैं, ये आपके दिमाग में आया भी क्यों? बोलती है एलिस, बोलती है कि इस हफ्ते आया, पहले नहीं आया था। तो सलमान सर बोलते हैं अभी भी आपने क्यों लेके आया? और सबसे कम जो वोट है वो एलिस आपको है और आप घर के बाहर आ जाइए। जैसे ही ये बोला तो ईशा, सर प्लीज़ सर मत भेजिए सर उसको। सलमान सर बोलते हैं मेरे अगर 2 वोट होते वो मैं एलिस को दे देता, पर ये जो बिग बॉस वाले हैं ना वो नहीं पकड़ेंगे यहाँ पे। ऐसे जो है वो सलमान सर बता देते हैं भाई साहब। सलमान सर भी मज़े लेते हैं भाई साहब, ज़बरदस्त वाला मज़ा, क्या बात है। अब यहाँ पे जो है वो एलिस का इविक्शन जो है वो हो जाता है और एलिस घर के बाहर जो है वो चली जाती हैं और ईशा, अविनाश यहाँ पे रोते हैं। ईशा रोती है, बहुत रोती है। पता नहीं अभी वो कल पता चलेगा ये रोने वाला यहाँ पे इनको सही था या गलत था। रात में सोने के टाइम भी ये बोल रहे थे कि आई मिस यू एलिस, अविनाश भी बोल रहा था मिस यू एलिस, ऐसे यहाँ पे याद आ रही है, ऐसे यहाँ पे ये लोग बोल रहे थे। होता है यार, जो इसकी दोस्ती जो पक्की होती है ना, जब से आए हैं, जब से बिग बॉस में आए हैं, ये जो 3 जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त वाली दोस्ती इन तीनों की थी। और ना ये इन्होंने कभी एक दूसरे की यहाँ पे चुगली की, और कभी तीनों बाद में विवियन ऐड हो गया वो अलग बात है, पर जो पहले 3 थे ये कभी इन्होंने किसी की बुराई नहीं की। हाँ, थोड़ा बहुत नोक-झोंक हो जाती थी इनकी तकरार ये, पर ऐसे जैसे शिल्पा जो है वो जो करण के साथ करती थी वैसे इन्होंने बिल्कुल भी अपने दोस्तों के साथ नहीं किया। यहाँ पे ये जो 3 थे और ये अपनी एक दोस्ती की मिसाल जो है वो कायम जो है वो यहाँ पे रखे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसे ही यहाँ पे इविक्ट हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे करण ये बोलता है कि अब अविनाश को मौका मिलेगा कि ईशा के साथ रहने का और प्यार करने का। भाई साहब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, करण भाई आप क्या कर रहे थे चुम के साथ बेड पे? रात में क्या कर रहे थे? एक हग दे के चली गई, बोलते हैं 1 मोर प्लीज। हाँ, क्या चल रहा है भाई? 1 मोर फिर से बोल रहे हो और गले मिलना है तुम्हें? वाह भाई करण भाई, दूसरों को जब बोलते हो तो लगता है और जब खुद करते हो वो नहीं दिखता भाई साहब आपको। जब आप दूसरों को बोल रहे हो कि ये अभी उससे बात करेगा, ईशा से प्यार करेगा, तो भाई आपने क्या किया चुम के साथ ये तो बताइए, और आप क्या कर रहे हो? ये सवाल हम आपसे पूछते हैं करण भाई, बताइए। आप भी तो कर रहे थे, एक बार गले मिल के चली गई तो आप बोल रहे थे चुम 1 मोर प्लीज, एक बार और गले मिल लो। तो ये जो दोगलापन जो है वो करण का यहाँ पे आज दिखा है भाई साहब, और शिल्पा का भी दोगलापन जो है वो यहाँ पे हमें दिखा है। अब आ जाते हैं
हिना खान पे। हिना खान जो है वो घर में आती हैं और वो करण की एक फ्रेंड होती है, पहले से ही शिल्पा को भी जानती है, सब इनको जानते हैं। अब हिना खान यहाँ पे आती है और सीधा डायरेक्ट यहाँ पे टास्क पे हम आ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो है खान जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे दोनों को, चाहत और यहाँ पे अविनाश को जो है वो बुला लेती हैं। चाहत और अविनाश, आप जो एक क्विट 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 नहीं क्यूट, हाँ क्यूट कपल है यहाँ पे बोलते हैं, और आप दोनों आ जाइए। और आपने साथ में कितने एपिसोड किए हैं भाई साहब। अब यहाँ पे अविनाश बोलता है कि 1000 एपिसोड तो इसने किया, मैं 1000 एपिसोड में नहीं था, मैं थोड़े एपिसोड किया, 400 लगभग एपिसोड मैंने यहाँ पे, हम दोनों ने साथ में काम किया है सीरियल में, ऐसे यहाँ पे अविनाश बोलता है। अब यहाँ पे विवियन को एक पॉइंट मिल जाता है कि विवियन ये बोलता है, देखो विवियन तो पॉइंट की बात करता है भाई साहब, जब भी करता है बंदा एक नंबर की पॉइंट की बात करता है। विवियन ये बोलता है कि करण ने ये बोला था कि अविनाश जो है 1 महीने से ज़्यादा कोई शो में काम टिक नहीं पाएगा, ऐसे करण ने ये बोला था। तो विवियन उसको ये बोलता है कि देख ले उसने 400 एपिसोड किए, मतलब वो कितने महीने यहाँ पे काम किया है। 400 एपिसोड मतलब लगभग मेरे हिसाब से भाई साहब 1 साल तकरीबन, या 1.5 साल लगेंगे, या 1 साल पकड़ लो। 400 एपिसोड 1 साल तो चलेगा, 1 महीने में 20 एपिसोड कुछ होते हैं लगभग, 20-22 पकड़ लो। 2 दिन नहीं आता ना या 1 दिन नहीं आता होगा, 2 दिन या 1 दिन कुछ ऐसे नहीं आता होगा, हफ्ते में 5 दिन दिखाता है, तो 20-22 दिन पकड़ लो एक एपिसोड, तो 100 एपिसोड का ही हो गया यहाँ पे 5 महीना। हाँ तो 5, 10, 20 महीने, लगभग 1.5 साल यहाँ पे उसने काम किया होगा। तो वही यहाँ पे विवियन उसको समझाता है करण को देख ले, तो यहाँ पे करण का आंसर आता है, कोई आंसर नहीं आता, बोलता ऐसे करता है। ओ भाई साहब क्या पॉइंट मारा था यार विवियन ने, जबरदस्त वाला पकड़ लिया था यहाँ पे करण को। अब हिना खान बोलती है चलिए गुड कपल हैं आप। और यहाँ पे अब ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप जो है वो हिना खान जो है वो यहाँ पे बना देती हैं। ग्रुप ए में विवियन, ईशा, बग्गा और अविनाश रहते हैं। ग्रुप बी में रजत, अदिति, कशिश, ईरन और सारा रहती हैं। और ग्रुप सी में विजय, दिग्विजय और करण, चुम और शिल्पा और श्रुतिका, ये जो 3 ग्रुप बन जाते हैं, ये 3 ग्रुप में ये रहते हैं। और यामिनी और चाहत ये बोलते हैं हमारा कोई ग्रुप नहीं है और हम जो है वो न्यूट्रल हैं भाई साहब। तो हिना खान बोलती है आप साइड में बैठ जाइए, आप इस कार्य में हिस्सा नहीं लेंगी तो आप साइड में बैठ जाइए, न्यूट्रल अगर है तो आप साइड में बैठ जाइए। अब चाहत जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई साहब, उसकी जो है वो रजत के साथ बनती नहीं है क्या, किसके साथ नहीं बनती है, ये क्या हुआ भाई कि मैं कोई ग्रुप में नहीं हूं। अरे कोई भी एक जगह तुम बैठ जाती, इसका ये मतलब नहीं था कि जो तुम हो वो यही ग्रुप में हो। ईडन बैठ गई, अदिति बैठ गई, कशिश बैठ गई, रजत बैठ गया, सब लोग बैठ गए भाई साहब। रजत भी बोलता है मेरा ना वो ग्रुप है वो ग्रुप, मैं ऐसे ही बैठ गया वहाँ पे, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मुझे खेलना था इसलिए मैं बैठ गया। तो आप भी बैठ सकती थी ना, आप नहीं बैठी यहाँ पे, तो ये गलत बात है ना आपकी चाहत, आप न्यूट्रल बन रही थी यहाँ पे। तो अब आ जाते हैं हिना खान जो है वो इनको सवाल पूछती है। और यहाँ पे सवाल पूछते पूछते यहाँ पे हिना खान ये बोलती है करण, शिल्पा आप दोनों की दोस्ती कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे होती है, और जो है वो आप दोनों यहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पे दोस्ती करती हैं। बार बार आपको छुरा मारा जा रहा है करण, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा और आप कुछ यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं। करण बोलता है मैं उसको मौका देना चाह रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रही है, कैसे ये कर रही है। हिना खान बोलती है बाहर सबको ये लग रहा है कि आपको कोई एक इतना धोखा दे रहा है तो आप फिर भी उसके साथ क्यों रह रहे हो, ऐसे यहाँ पे दिखाया जाता है। अब यहाँ पे करण बोलता है कि मेरी जो दोस्त है वो दोस्त है, मैं उसको देखना चाहता हूँ आगे, मैं इतने जल्दी पहले ही मेरे दोस्त यहाँ पे टूट गए और यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे शिल्पा जी को मैं देखना चाहता हूँ आगे कब तक वो मेरे साथ यहाँ पे रहेंगे। अविनाश बोलता है कुछ यहाँ पे, अविनाश जब भी ये कॉन्वर्जेशन जब हिना खान और करण की चलती है तो अविनाश भी वहाँ पे बोलता है, तो यहाँ पे करण उसको बोलता है बड़े बात कर रहे हैं ना,
बात मत कर बीच में। क्यों नहीं करेगा भाई वो बात, ये बताओ करण भाई साहब, क्यों नहीं करेगा वो अविनाश? वो भी एक घर का सदस्य है, वो भी कंटेस्टेंट है, वो भी यहाँ पे खेलने आया है, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का उसको बराबर हक है। जैसे आपको हक है वैसे उसको भी, अविनाश को भी बात करने का हक है। क्यों नहीं करेगा वो बात? आप उसको बोल रहे हो कि बड़े बात कर रहे हैं तो बच्चे बात नहीं करेंगे। भाई साहब आप इतने भी बड़े नहीं हो। अगर आप अपने आप को इतने बड़े बड़े मानते हो तो आप बड़े वाले शो में ही आ जाना, अपना खुद का शो खोल लेना और बड़े शो में आ जाना। जब अविनाश यहाँ पे एक कंटेस्टेंट है, एक सदस्य है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं रखेगा? बिल्कुल वो रखेगा और उसको पूरा हक है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक पहुंचाए और वो शेयर करे और वो बोले। यहाँ पे अविनाश को आप नहीं रोक सकते करण, कि आप उसको बोल रहे हो कि बड़े जब बात कर रहे हैं ना, तू बैठ, तू बोल मत कुछ। ये बात हुई भाई साहब। हर बार आप उसको बोलते हो तू बच्चा है बच्चा है, पर वो बच्चा नहीं है। और वो जो बच्चा आप जिसको समझ रहे हो ना, वो आपको आगे कितना तंग करेगा ये भी आप देख लेना। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत तंग करते हैं, आप देख लेना। आप बड़े हैं, वो कोई दोहराई नहीं है, आपको एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं है। उसने भी काम किया है इंडस्ट्री में, उसने भी आपसे कम काम किया होगा, आप ज़्यादा किए होंगे, पर उसको भी समझ है, उसको भी कुछ समझता है। इसीलिए तो बिग बॉस उसको यहाँ पे लेके आए हैं। अगर वो बच्चा होता तो वो बिग बॉस में नहीं आता। समझ रहे हो करण भाई? अगर वो बच्चा होता तो बिग बॉस में नहीं आता। और वो जितनी समझदारी की बात यहाँ पे करता है ना, वो बहुत अच्छी करता है। आपके जैसी वो गालियाँ नहीं देता किसी को। और आप जो शब्द यूज़ करते हो ना, वो बहुत गलत शब्द यूज़ करते हो। और अविनाश जो है वो गाली वो कभी देता नहीं और बहुत अच्छी तरह से वो बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है टास्क लिया जाता है सर पे पानी डालने का। अविनाश जो है वो करण के ऊपर पानी डालता है, ईशा जो है वो अतिथि के ऊपर डालती है और दिग्विजय के। ईशा ये बोलती है दिग्विजय जो है वो टाइम गॉड बना है और उसको रजत ने टाइम गॉड बनाया है और उसको खैरात में यहाँ पे टाइम गॉड मिली है। अब उतने में चाहत जो है बीच में कूद पड़ती है। भाई साहब पॉइंट है, ज़बरदस्त वाला पॉइंट था ये चाहत का, कि बोलती है कि विवियन को भी खैरात में टाइम गॉड मिली थी जब शिल्पा जी ने उसको बनाया था। पर यहाँ पे विवियन उसको डिफेंड करता हुआ ये बोलता है कि शिल्पा जी ने मुझसे ये कहा था, मैंने उनसे पूछा था कि आपने मुझे क्यों बनाया, तो शिल्पा जी ने ये बोला था कि अभी जो है फिलवक़्त करण जो है वो टाइम गॉड बनने के लायक नहीं है और यहाँ पे मैं तुम्हें इसलिए बनाई हूँ, ऐसे जो शिल्पा जी ने मुझसे कहा था। अब हिना खान ने भी बोला राइट, आपने सच बोला था, और शिल्पा जी ने भी ये बोला है। पर शिल्पा जी यहाँ पे पलट जाती हैं। शिल्पा जी का दोगलापन फिर से दिखता है भाई साहब। बोलती है नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने ये बोला कि तुम कितने काबिल हो और तुम क्या कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया। मैं देखना चाहती थी कि तुम टाइम गॉड बनने के बाद क्या करोगे, ऐसे वैसे। भाई साहब कितना इतना एक्सपोज आपको कर दिया है यहाँ पे हिना खान ने, शिल्पा जी, और फिर भी आप उसी पे आ रही हैं। सारा जो है वो अविनाश और शिल्पा के ऊपर पानी डालती है। कशिश जो है वो शिल्पा और अविनाश के ऊपर डालती है। चुम जो है वो अविनाश और रजत के ऊपर डालती है। श्रुतिका जो है वो अविनाश और रजत के ऊपर डालती है। सबसे ज़्यादा जो है वो अविनाश के ऊपर डाला गया है भाई साहब। अब आ जाते हैं रिश्तों का सच, रियलिटी जो चेक है भाई साहब, अब यहाँ पे ज़बरदस्त आपको मिलने वाली है। हिना खान यहाँ पे बोलती हैं कि विवियन कौन है आपके जो ग्रुप में जो लायक नहीं है, यहाँ पे किसी के लायक नहीं है, कौन है अपने ग्रुप में से बताना। अब यहाँ पे विवियन बोलता है कोई नहीं है हमारे ग्रुप में सब समझदार हैं, सब अच्छे। अब रजत को पूछा जाता है तो रजत बोलता है यहाँ पे कशिश का नाम लेता है। करण जो है वो शिल्पा का नाम लेता है, फिर उसको यहाँ पे डिफेंड करता है करण। पर हिना खान बोलती है तुमने जो पहले नाम लिया वो सही लिया, पर उसको तुम डिफेंड मत करना करण। यहाँ पे करण बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हिना खान दूसरा सवाल पूछती है कौन है जो बोर लगता है आपके ग्रुप में। ईशा बोलती है बग्गा जी जो है वो बोर लगते हैं मुझे। अतिथि बोलती है मैं खुद हूँ ऐसे मुझे लग रहा है। तो अतिथि आपको बोर लग रहा है तो आप बाहर जाइए अगले हफ्ते, मुझे ऐसे लग रहा है आप जाने वाली हैं। अब शिल्पा जो है वो दिग्विजय को बोलती हैं कि दिग्विजय अभी आया है और यहाँ पे ये हमें बोर लग रहा है। अब कौन सा सदस्य है जो बाहर वालों से भी यहाँ पे बना के रखता है। बग्गा जी बोलते हैं ऐसा तो कोई है नहीं और सब जो है वो अच्छे हैं और लॉयल हैं, यहाँ पे बग्गा जी ये कहते हैं। ईडन जो है वो बोलती हैं आदित्य हैं और दिग्विजय जो है वो बोलता है कि शिल्पा जी हैं जो सबसे बनाए रखते हैं।
बिल्कुल सही बात बोला है यहाँ पे दिग्विजय ने। अब यहाँ पे तीसरा यहाँ पे पूछते हैं हिना खान, आपके ग्रुप से कौन सदस्य है जिसके जाने से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता? अविनाश जो है वो बग्गा का नाम लेता है, इनका जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारा बोलती है अतिथि जाएंगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुम बोलती है अगर दिग्विजय जाएगा हमारे ग्रुप में से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हो जाता है और हिना खान यहाँ से चली जाती हैं। एक जो पानी डालने वाला जो गुब्बारों का जो टास्क था वहाँ पे रजत आता है, तो उस टाइम यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे गंदी बात यहाँ पे करण ने की थी और वो बोला था, कुछ गाली वाली बात की थी और बोला था बेटा आराम से आना, पैर फिसल जाएगा। इस बात को लेके विवियन भी यहाँ पे बोलता है कि करण को कि गंदे शब्द तू यूज़ मत कर, अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी है करण, तू बोल या यूज़ कर ना कर, मुझे जो लगा वो मैं तुझे यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे विवियन जो है वो करण को बताता है। अब करण बोलता है ओके मैं ध्यान रखूंगा, तुझे अच्छा नहीं लगा तो कोई नहीं, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, ऐसे वैसे ऐसे वैसे भाई साहब ये चलता रहता है करण का। अब आ जाते हैं, रजत आता है करण के पास, बोलता है बात करता है, आपकी उम्र कितनी है? मैं आपसे 13-14 साल का छोटा हूँ ना, तो मैं आपको कभी बिना बात के बदतमीजी किया हूँ और कभी मैं आपको कुछ बोला हूँ तो आपने जो ये बोला टास्क के टाइम में कि बेटा दम से आके आए, तो यहाँ पे करण बोलता मैंने क्या बोला, मैंने तो सही बोला, मैंने तो यहाँ पे अच्छा बोला और मैंने क्या बोला। अब रजत यहाँ पे ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे ये बात बुरी लगी है और आइंदा मुझे ऐसे मत बोलना, ये बेटा बेटा ये मुझे मत बोलना। अगर आपको लग रहा है कि मैं मुद्दे यहाँ पे निकालूँ या झगड़े करूँ, आपको अगर पसंद आ रहा है तो मैं वो करूँगा, पर आइंदा आप यहाँ पे जो है वो शब्दों का जो है वो ध्यान रखा करे। ऐसे यहाँ पे रजत जो है वो करण को बोल देता है। अब यहाँ पे विवियन जो है वो भाई साहब अतिथि का यहाँ पे मजाक उड़ाता है भाई साहब, मजे लेता है भाई साहब, बोलता टिंगल उड़ाता है, वो ऐसे ऐसे कर रही है, वो उचक्की क्यों चलती है, वैसे यहाँ पे हंसी मजाक सबके सामने उसकी चलती है। दूसरी तरफ करण और चुम यहाँ पे बात करते हैं प्यार भरी। तीसरी ओर यहाँ पे अविनाश और ईशा का दिखाया गया हमें, और यहाँ पे करण जो है वो चुम से एक बार गले मिल लेते हैं, फिर बोलते हैं और एक बार मिलो और एक बार मिलो, गुड नाइट, सो जाओ, टेक केयर, ये हो जाता है भाई साहब। इसी तरह यहाँ पे आज का एपिसोड जो है वो समाप्त हुआ है। एपिसोड आज थोड़ा लंबा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एपिसोड पे बात करना चाहिए और मैंने आज खुल के यहाँ पे बात की है। अब यहाँ पे जो कल है वो नॉमिनेशन का जो है टास्क यहाँ पे होने वाला है, और जो नॉमिनेशन का टास्क है वो रिश्तों की क्लैरिटी मुझे लगता है उसके ऊपर होने वाला है, तो कल बहुत मज़ा आने वाला है एपिसोड में, तो देखते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और जय हिंद।